अस्सलामुअलैकुम। बेटा, क्या हाल है आप लोगों के? मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा P5 का, मई जून 2024, उसका वेरिएंट 51 है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा। 1 हम डिस्कस कर चुके थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है। अगेन मैं हमेशा से आपको नसीहतें करता हूँ, करता रहूँगा कि 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम होता है आपके पास। 15 मिनट्स रीडिंग के लिए दिया करें बेटा प्लीज़। और सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो ग्राफ रिलेटेड होता है, तो ग्राफ पेपर पे एक प्रिंट आउट निकाल लें ग्राफ का, और उस पर ग्राफ खुद से बना लिया करें। ये प्रैक्टिस अपनी रखा करें, ठीक है, ताकि आपको पेपर में मसला ना हो। ग्राफ बनाने की अच्छी प्रैक्टिस हो। बाकी गाइड मैं आपको कर दूंगा कि कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता रहूँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन आप अपनी तरफ से बस ये काम कीजिएगा कि जो ग्राफ पेपर है बेटा वो ज़रूर बनाया करें बेटा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से बेटा। देखते हैं क्या बोलता है। लेट्स सी। The activation energy for the reaction between dilute hydrochloric acid, okay, and aqueous sodium thiosulfate can be determined by initial rate method। यानी टाइम इज इक्वल टू जीरो पे जो आप टेंजेंट खींच के बनाते हैं उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है आपको रिएक्शन दिया हुआ है थायोसल्फेट का HCl के साथ, ठीक है। इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देखते हैं क्या बोलता है। द सॉलिड सल्फर फॉर्म्ड इज सीन as a white suspension in the reaction mixture. The reactants are mixed and the time t for the fixed quantity of the sulfur to be formed recorded। आपको याद होगा, आप ओलेविल से ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे हैं। ओलेविल्स के अंदर वो एक फ्लास्क देता था, फ्लास्क के बाहर आप एक मार्कर से क्रॉस लगाते थे, और रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आप जैसे ही चीज़ों को मिक्स करते थे डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर, तो आप स्टॉप वॉच को ऑन कर देते थे, और स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद आप नोट करते थे कितनी देर में जो क्रॉस है वो डिसअपीयर हो रहा है। आप उसे कंटिन्यूअसली देख रहे होते थे, और वो जब सल्फर सॉलिड उस सरफेस पे, फ्लास्क की सरफेस पे जब सल्फर सॉलिड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा क्लाउडी हो जाएगा वो, तो आपको क्रॉस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आप ओलेविल से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये यकीन है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और आपको याद भी आ गई होगी। ये सल्फर सॉलिड बन रहा है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं इसके, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है। अ मेजर ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज 1/T। देखो बेटा, 1/T का मतलब ये हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हिंट दे रहा है वैसे आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बेटा, यूनिट्स ऑफ के से भी आप निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप 1/T देखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, के का सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ज्यादातर ये चीज फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, ठीक है। तो वैसे ही हमें पता समझ में आ रही है कि ये बेसिकली किसके लिए हो रहा होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब एंड 0.5 मोल पर डीएम क्यूब HCl आर सल्फेट। देखो बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थायोसल्फेट दे दी आपको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl भी दे दी, दोनों सप्लाइड है, दे दी। Measurements are taken for series of temperature using the following procedure। अलग अलग टेम्परेचर पे आपने ये प्रोसीजर करना है। अच्छा, अब एक चीज समझ में आ गई। देखो इसकी इस वाली बात से, ये जो इसने कही है इंपॉर्टेंट बात, यानी हम क्रॉस डिसअपियर होने का टाइम नोट करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन करा के। तो यानी हम अगर इसको एक थोड़ा शॉर्ट करके समझाऊं तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर को चेंज करके रेट ऑफ रिएक्शन टाइप का आपको पता करना है कि भाई कितना टाइम लग रहा है, सही है, उस तरह में करना है। तो टेम्परेचर चेंज करके, ठीक है। रिएक्शन फास्ट होगा जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन कम होगा जितना टेम्परेचर
कम करेंगे बेटा, ये स्लो होगा रिएक्शन। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब देखिए पहले हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें एज्यूम की, ठीक है, कुछ चीजें समझने की कोशिश की। ये सब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं ओके ये ऐसा ऐसा होता होगा, ये काम कर रहा होगा, ठीक है। अ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ इज सेटअप, यानी एक ऐसा वाटर बाथ आपने लिया जिसमें आपने पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मतलब कम ज्यादा ना। ओके, स्टेप 2 में क्या बोलता है, 100 सेंटीमीटर की कॉनिकल फ्लास्क इज लेबल्ड ए एंड द सेकंड 100 सेंटीमीटर कॉनिकल फ्लास्क लेबल्ड बी, ठीक है। दो कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, एक को ए बोल दिया, एक को बी। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब थायोसल्फाइड, ठीक है, थायोसल्फेट, okay, added to the flask A and place in a water bath, or 10 centimeter cube 0.5 HCl water, HCl is added to the flask B, flask placed in the same water bath. Okay, अब मेरी बात को जरा समझिएगा, ठीक है। इन द सेम वाटर बाथ, एक काम किया, देखिए ये मैंने क्या किया मैं समझाता हूँ, उसने क्या किया पहले जरा यहाँ देखिएगा। वो कह रहा है आपने थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ लिया, ठीक है। अब क्या कर, ओके, इस वाटर बाथ में आपने एक फ्लास्क रखी, उसको ए कहा, इसमें थायो सल्फेट है। इसी थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल वाटर बाथ में आपने एक और फ्लास्क रखी बी, और उसमें HCl, ये बोल रहा है, ठीक है। तो आई होप बात समझ में आ गई। एक फ्लास्क पे ए लिखा, एक पे बी लिखा, ए में थायोसल्फेट डाला, बी में HCl डाला। थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल का मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस का टेम्परेचर सेम करने के लिए, सेम हो, ऐसा ना हो एक रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर रहा है एक हायर पे, ऐसा ना हो, तो दोनों का टेम्परेचर सेम रखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, आप मुझे उम्मीद है समझ। वेट फॉर द 10 मिनट, वेट फॉर 10 मिनट क्यों करते हैं, ताकि आपका यूनिफॉर्म टेम्प, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, यूनिफॉर्म टेम्परेचर आ जाए दोनों का, ठीक है। इसलिए आपने इसको छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। आगे देखिए क्या बोलता है, स्टेप 6, फ्लास्क ए इज रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाथ एंड प्लेस्ड ऑन टाइल मार्क विद ब्लैक क्रॉस, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें उसने क्या किया, कौन सा फ्लास्क ए से रिमूव किया। अब किया क्या आपने, इसको उठाया यहां से, ठीक है, और इसे वाइट टाइल पे रखा और उसके नीचे ब्लैक क्रॉस लगा दिया, ऐसे बेटा, ठीक है। यानी फ्लास्क के पीछे क्रॉस लगाया और उसे व्हाइट टाइल के ऊपर रख दिया। अब आप इसे इजीली देख सकते हैं, राइट, ये बोल रहा हूं। आगे देखिए, उसके बाद बोल रहा है रिमूव फ्रॉम वाटर बाथ एंड प्लेस नो मार्क, सही है, हो गया 6। स्टेप नंबर 7 देखिएगा, द कंटेंट्स ऑफ द फ्लास्क बी आर एडेड टू द फ्लास्क ए एंड टाइमर स्टार्टेड। अब दोबारा देखिए, इस वाटर बाथ में से आपने ए को निकाला, उसके नीचे क्रॉस लगाया, उसको व्हाइट टाइल पे रखा, इसे उठा के इसमें डाल दिया, और जैसे ही आपने डाला स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, ठीक है। आगे आओ, अब कह रहा है द टाइमर इज स्टॉप व्हेन द ब्लैक क्रॉस इज नो लॉन्गर विजिबल। वही बात आ गई, ये सिंपल सी बात, वही ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हो ये सब कुछ। द टाइम इज रिकॉर्डेड, ओके। अब जरा बात को सुनना, जाहिर बात है जैसे तुमने इसको मिक्स किया, तुम नोट करते गए कितनी देर में ये क्रॉस डिसअपीयर हुआ। क्यों होगा डिसअपीयर, क्योंकि जब यहाँ सल्फर बनना शुरू होगी तो एक वक्त आएगा क्रॉस डिसअपीयर हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर दिया हुआ क्या है। तो नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, सजेस्ट अ रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी टू वेट फॉर 10 मिनट्स इन स्टेप 5। हाँ भाई, क्यों ऐसा क्यों किया उसने, कि 10 मिनट वेट किया भाई। अब अगर आप वेट नहीं करते तो एक सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिफरेंट होता, दूसरे का डिफरेंट होता। तो टू मेक श्योर बोथ द सॉल्यूशन हैव सेम टेम्परेचर, ठीक है, to make sure both
solutions have same temperature. आगे चल. The procedure does not mention how a value of the temperature of the mixture during the reaction is obtained. मतलब आपने जो टेम्परेचर ऑब्टेन किया है उसमें स्टेप्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं बताया, ठीक है. तो वो खुद आपसे कह रहा है द प्रोसीजर डज नॉट मेंशन हाउ a value of the temperature of the mixture during the reaction is obtained. during the reaction आपने शुरू में तो टेम्परेचर ले लिया, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर मेजर हो रहा है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है. स्टेट द टेम्परेचर मेजरमेंट दैट वुड बी टेकन एंड एट विच स्टेज इन द प्रोसीजर दे शुड बी टेकन. अब मेरी बात सुनो सर, देखो तुमने ये तो टेम्परेचर हो गया, जब तुम जाहिर बात है इस फ्लास्क को टाइल पे रखोगे, वाइट टाइल पे, और जैसे इसमें बी डालोगे तो इसमें एक थर्मोमीटर डाल दो. अब तुमने ए और बी को जरा चेक करो, तुमने कहा क्या किया है, कहाँ किया है. ये देखो यहां लिखा हुआ है द कंटेंट ऑफ द फ्लास्क बी आर एडेड टू द फ्लास्क ए. तो स्टेप 7 हो गया. सही है. तो स्टेप 7 जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, और जब आपका नो लॉन्ग विजिबल होगा, तो स्टेप 7 और स्टेप 8 के अंदर आपको थर्मोमीटर इस फ्लास्क में रखना चाहिए, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग द रिएक्शन आप टेम्परेचर नोट कर सकें. ठीक है, समझ में आ गई बात. दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर देखिए वो क्या बोल रहा है. द प्रोसीजर डज नॉट मेंशन हाउ अ वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन इज ऑब्टेन. ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑब्टेन आपने लिखा ही नहीं, कुछ कहीं पे लिखा हुआ ही नहीं है. अब वो बोल रहा है स्टेट द टेम्परेचर मेजरमेंट दैट शुड बी टेकन एट विच स्टेज. ठीक है, इन द प्रोसीजर दैट शुड बी टेकन. तो आप क्या लिखेंगे, a thermometer must be placed in step 7 and note temperature till step 8 ends. अब ये देखो 7 से लेके 8 तक ड्यूरिंग द स्टेप्स, इन दो स्टेप्स में आपने पूरा टेम्परेचर नोट कर लिया. ठीक है, क्या क्या चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है. उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेट हाउ टू यूज टेम्परेचर मेजरमेंट टू डिटरमाइन द एक्यूरेट वैल्यू फॉर द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ड्यूरिंग द रिएक्शन. फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन बोल रहा है. अच्छा, अब जाहिर बात है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ा टेम्परेचर वेरी करेगा, इधर उधर जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने बाहर निकाल के रखा हुआ है उसको. ठीक है, तो आप उसका मीन लेने, सबसे बेस्ट ये होता है कि क्लोज रीडिंग, जाहिर बात है शुरू में ज्यादा होगी फिर कम हो जाएगी, तो आप उनका एक मीन लेना. ठीक है, ज्यादा इजी है. टेक मीन रीडिंग ऑफ टेम्परेचर फॉर रिलायबल रिजल्ट्स. तो आप मीन ले लेंगे तो मेरा मुझे यकीन है वो चीजें आसान हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या बोलता है. A student carries out procedure at 3 different temperature and record the measurement in table 2.1. Complete table 2.1 record value for temperature to the nearest whole number. सही है, तो ठीक है. उसके बाद बोल रहा है आपसे and the value of 1 over t for 4 decimal places. 4 decimal places यानी पॉइंट के बाद भी 2 और होने चाहिए. चलो ठीक है. अब ये क्या बोल रहा है, मैं ये बोल रहा है टेम्परेचर और टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए. तो बेटा
टेम्परेचर प्लस 273 कर दो, केल्विन में आ जाएगा, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के। और ये कह रहा है टाइम दिया हुआ है और 1/t कर दो बेटा, तो ये सब आप फटाफट 2 मिनट में कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लुक एट हियर, आपने कहा 15 प्लस 273 बेटा, 288, 288 आ रहा है, 288। आप खुद भी करें, ठीक है, हाँ, मुझे ना करने देना। 24 प्लस 273 हो सकता है मैं कहीं कुछ ना कुछ, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कैलकुलेटर कैलकुलेटर जाहिर बात है कभी कभी गड़बड़ हो सकती है ना, कैलकुलेटर का कैलकुलेट करते हुए आगे पीछे हो गए, कुछ थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस में गड़बड़ कर दी, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, तो आप खुद से किया करें बेटा। 32 प्लस 273, 305, ये आ गया मेरा आंसर। चलो इनको डिवाइड बाय 1 करो, 1 डिवाइड बाय दिस, 1 डिवाइड बाय दिस, 1 डिवाइड बाय दिस, आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 176 बेटा, तो ये आ गया 5.6818, 5.6818, तो 5.68 है, 5.7 ले लूँ, 5.7 इंटू 10⁻³ है -3 बेटा, ये आ गया। उसके बाद है 1, ये अच्छा और 2 मार्क्स का दिया है, वरना तुम देखो ज्यादातर इस तरह के टेबल 1 मार्क के दिए होते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 92 में दिया हुआ है 0.0108 869, तो मैं लिख दूं 0.01087, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ बेटा, 1 डिवाइडेड बाय 62 बेटा, ये 0.01613, 0.01613। अल्लाह, चल बेटा आगे चलते हैं, क्या बोलता है। A second student carries out the procedure at 6 different temperature and ये आपने किया और वो एक और बच्चा है जिसने ये सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। 1/t आपको दिया हुआ है, सही है, और 1/t का मतलब हो गया टेम्परेचर, 1/टेम्परेचर, और वो केल्विन में दिया हुआ है, और log 1/t दिया हुआ है आपको, ठीक है। अब ये आपको उसने वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ अब आपसे ग्राफ प्लॉट करवाएगा। तो यहां देखिएगा बेटा, ये ग्राफ कहता है, देखो पहले पढ़ना अच्छे तरीके से, बोल क्या रहा है, यूज द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेबल 2.2, ये रहा 2.2। ठीक है, इस 2.2 वाले टेबल को देखें और उसके बाद वो बोल रहा है आपसे कि प्लॉट द ग्राफ ऑन द ग्रिड एंड फिगर 2.1 टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन log 1/t, सही है, एंड 1/t, यानी अच्छा एक 1/ जो स्मॉल टी है वो उसका है टाइम का है, और जो कैपिटल टी है वो टेम्परेचर का है, मिक्स मत कर देना। यूज क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ठीक है। चले, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मैं मुझे खुशी होती है अगर कोई बच्चा बोलता है मेरा ग्राफ ऐसा आया है, मेरा वैसा है, कोई बात नहीं है, मेरा ग्रेडियंट चेंज आया है, सो ओके, कंप्लीटली ओके, हो सकता है आप मुझसे ज्यादा बेहतर कर रहे हो ठीक है, ओके। तो जो y एक्सिस है वो log 1/t है, जो x एक्सिस है वो 1/t है, ठीक है। और जो मैंने कैलकुलेट किया तो y एक्सिस के ऊपर जो एक छोटा बॉक्स है वो 0.02 है, और x एक्सिस पे तो बॉक्स 0.00001 है, एक छोटा बॉक्स, इतना छोटा है। खैर, मैंने एक बेस्ट फिट लाइन का ग्राफ बनाया, आपके सामने है बेटा, ग्राफ चेक कर लें आप, आपको इस तरह का कोई ग्राफ मिलेगा, आप खुद से प्लॉट करेंगे। मैं इसलिए बना के रखता हूं ताकि आप कंपेयर कर लें, आप मैच कर लें कि यार हो सकता है, मैंने कहा मेरे ग्राफ और आपके ग्राफ में फर्क हो, मे बी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, आप देख लें, कोई इशू नहीं, ठीक है, आप रेफरेंस के तौर पे। आगे चलता हूं, ये ग्राफ आपने खुद बनाना है, काम की बात पे आता हूं, अब देखिए बेटा क्या बोलता है। डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट, याद रखना ये आप नेगेटिव ग्रेडियंट वाला आएगा, ठीक है। तो 2.1
state the coordinates of both point you use in your calculation, these must be selected from your line of best fit. Give the gradient of the three significant figure. अब मैंने क्या किया, हो सकता है मैंने क्या कहा, आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से करता हूं। यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पे हरकत क्या की है। अगर मैं सपोज करो जैसे मैं इनमें से दो पॉइंट सेलेक्ट करने ना, एक ये ले लेता हूं, ठीक है, और एक ये ले लेता हूं, आसान हो गया। जब उसने मुझे टेबल दिया हुआ है मैं दो पॉइंट ले लेता हूं। एक मैंने लिया है 0.003336 और एक मैंने लिया है, और याद रखिएगा ये आपका y एक्सिस है, सही है, और ये आपका x एक्सिस है, यही बोल रहा हूं मैं, यस 1/t नहीं, ये y एक्सिस है, वो एक्सिस है, उल्टा बोल रहा है रिजवान। ये है x और ये है y। आ जाओ, सबसे पहले इसे ढूंढ रहा हूं, देखो आपके सामने ढूंढूंगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। चलो आ जाओ, 1 माइनस 1.99 0.3366 0.3366 और कितना था 1.99, तो 1.99 ये रहा बेटा। ये मैंने एक पॉइंट ये सेलेक्ट किया है और ये है, इसके मैं दो कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, ये है 0.0 0.00336, ठीक है, 336 एक कोऑर्डिनेट हो गया, और एक मेरे पास है -1.99, एक मैंने बेस्ट फिट लाइन पे एक चीज सेलेक्ट कर ली। आ जाओ बेटा, दूसरा मैंने क्या वहां से देखा टेबल से, ये ढूंढते हैं, ठीक है, ये लो। आप मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, बस कहते हैं ग्रेडियंट बनाते वक्त तकरीबन 70% ऑफ द ग्राफ का पार्ट इंक्लूड किया करो, इसका ख्याल रखा करो, अच्छा होता है। 0.000302 और -1.21 1.21 1.21 बेटा 1.21। ओह, कुछ गड़बड़ की। देखो 0.00336 है, 0.00336, तो ये होगा ना बेटा 336 ये रहा, ये रहा 336, तो ये रहा बेटा, ये हो गया आपका 0.00336, ये रहा, ठीक है, आ गया 336, और ये कितना है 1.99, -1.99 ये हो गया, और ये कोऑर्डिनेट दूसरा है बेटा, कट हेयर, ये है दूसरा, मैंने ऊपर ये नहीं ये वाला कर लिया, ये रहा, ये वाला हो गया। अब नीचे वाला 0.00302 है, तो 0.0030 ये रहा ना बेटा, ठीक है, तो ये जा रहा है, सही है, ये हो गया 0.00302, ये हो गया 0.00302 बेटा, ये एक्स एक्सिस हो गया मेरा, और मेरा वाई एक्सिस क्या था उस पे, वो है -1.21, सॉरी, तो ये है, ये रहा ना 1.21 -1.21 बेटा। आजा, लुक एट हेयर, अब देखिए बेटा, ये हो गया मेरा, ये कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जरा उससे कर दूं, देखिएगा,
ये हो गया कोऑर्डिनेट मेरा, और ये हो गया मेरे कोऑर्डिनेट, ये। और पता नहीं आपको येलो येलो कलर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, हो सकता नहीं आ रहा हो। मैंने हल्का बहुत हल्का लिखा हुआ है, खैर इट्स ओके। तो ये हो गया मेरा, अबे यार, ये हो गया मेरा x1। तो बेटा ये हो गया मेरा y1 कोऑर्डिनेट, ये हो गया मेरा x2, तो ये हो गया मेरा y2 कोऑर्डिनेट। हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए मैंने। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये x1 है, ये y1 हो गया, ये हो जाएगा x2, और ये मेरा y2 आ रहा है। ठीक है, इसे मैं लिख दूं यहाँ पे। पहले कोऑर्डिनेट 1 ले लूं, वो है मेरा 0.0030, 0.00 है, और 0.00 कितना, 302, 302 कॉमा माइनस 1.21। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा कोऑर्डिनेट देखिएगा बेटा, 0.0036, 336 कॉमा माइनस कितना आ रहा है मेरे पास, 1.99। ठीक है बेटा, फिर से लिख दूं, याद रखिएगा। ये हो गया मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। अब निकाल लो ग्रेडियंट। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेटा, वो थोड़ा सा आई थिंक स्क्रीन को मैंने देखा ही नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया बेटा, ये मैंने इस ग्राफ के ऊपर कुछ वो बनाए, पॉइंट्स बनाए बेटा। और वो जो पॉइंट्स हैं उन्हें चेक कीजिए आप। मैंने x1 y1 x2 y2 ये किया मैंने बेटा, और मैंने ये यहीं से देखे, इस जगह से, यहाँ मैंने इन्हीं पॉइंट से निकाल लिया इसको बेटा। ठीक है, और ये आ गया मेरे x1 x2 और y1 y2 एंड सो ऑन। तो अब मैं इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। ग्रेडियंट बराबर होता है x y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, आ जाओ बेटा। y2 आपका क्या है, लेट्स सी। आपका y2 है -1.99, और y1 आपके पास क्या है बेटा, -1.21 अपॉन आपके पास x2 कितना है बेटा, 0.00336। ओके, उसके बाद माइनस आपके पास x1 कितना है, 0.00302। ठीक है, डेफिनेटली ग्रेडियंट नेगेटिव ही आएगा। चलें, मैं इसको का आपके सामने कर लेता हूँ। ये है -1.99, फिर माइनस, उसके बाद फिर -1.21। बेटा मैं सब कैलकुलेटर में पुट कर लेता हूँ, इस पे पूरा पूरा एतबार कर लेता हूँ। 0.00336 माइनस 0.00302। बाबू ये मैंने किया सॉल्व, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम आपका आंसर क्या है। मेरे पास आंसर आ रहा है -2294। ठीक है, 0.11 समथिंग। तो अगर मैं इसे लिखूं 1 2 3, और ये पहले मैं पूरा लिखूं, मेरे पास क्या आ रहा है, 1 1 7 6 एंड सो ऑन। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2.29 इंटू 10⁻³ माइनस में ये आ गया।
मेरा ग्रेडियंट, अपना ग्रेडियंट चेक कर लें आपका क्या आ रहा है। आई डोंट नो, मैंने अपना आपको पूरी वर्किंग समझा दी। मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ में से मैंने 2 पॉइंट लिए, उनके कोऑर्डिनेट्स निकाले, मैंने आपके सामने हर चीज़ लेबल की हुई है, मेंशन की हुई है, कौन सी चीज़ किससे रिप्रेजेंट कर रही है, तो मुझे यकीन है आपने कर लिया होगा। आगे आते हैं, एन इक्वेशन रिलेटिंग टाइम एंड टेम्परेचर वेरिएबल इज शोन। ये एक इक्वेशन आपको दी हुई है। डिटरमाइन द एक्टिवेशन एनर्जी, determine the activation energy for this reaction using this equation and your answer to D2। ठीक है, यानी ये जो D का 2 है इसको यूज कीजिए और एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कीजिए। इफ यू आर अनएबल, वी आर नॉट अनएबल, वी आर एबल, इंक्लूड योर दिस, शो योर वर्किंग। अच्छा, ये वाला सवाल ना बहुत दफा रिपीट हुआ है। एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होना चाहिए इसको। तो मैं आपको और ये हमेशा सही देता है। बस वो ग्रेडियंट को जब बोला करे ना कि किसी इक्वेशन में यूज करके करो, तो इसका मतलब है आपका ग्रेडियंट उसी इक्वेशन में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक और छोटी सी बात याद रखना बेटा, कि कांस्टेंट से हमारा रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, जब भी हम ग्रेडियंट वगैरह निकालते हैं तो वो 2 पॉइंट्स के लिए निकालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो वाई इंटरसेप्ट है वो कैंसिल ही हो जाता है, तो आपको जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, कांस्टेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या कोई इफेक्ट नहीं होगा हमारे रिजल्ट के ऊपर, तो इसलिए उसको तो हटा दें। अब आते हैं काम की बात पे, जरा देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखूं, आपके सामने लिखूंगा, ये देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी। देखें, आपने लिखा log 1/t, ओके, into t will be equal to -0.434 एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन r, लिख दिया। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इसे, इस t को इसके नीचे लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, log, ये 1/t है बेटा, और इसे मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा t-1 इज इक्वल टू -0.434 एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपॉन आर। अब आप इसे गौर से देखें, ये है आपका y और ये है आपका x। कैसे पता चला? ये नहीं, ये रहा आपका y, अभी मैंने बताया आपको, और ये देखिए बेटा 1/t, यानी कि ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, टी इनवर्स हो जाएगा। ये देखो केल्विन -1 दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं इफ दिस इज y, दिस इज x, तो y/x किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट के। तो मतलब आपका ग्रेडियंट बराबर है -0.434 एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर के, ये बोल रहा हूं। हो गई मेरी बात? अब आप इसे देखिए, आपको एक और चीज बता देता हूं, ये देखिए, ये हमेशा से यही सवाल देता है और आपको तंग करता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। बताता हूं, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, मतलब ये जो आपको दिया हुआ, ठीक है। अब आप सोचें, अगर मैं इस टी को इस तरफ लेके जाता हूं और मैं इसे बोलता हूं कि ये जो है वो ग्रेडियंट है और यूं यूं, तो समझ में आ जाएगी बात आपको। लुक एट हियर, यहाँ देखिएगा, समझ में आने वाली बात। log 1/t क्या चीज है, y। आपने कहा ये y है, इज इक्वल टू, आगे देखिएगा मैं क्या बोलता हूं, बताएं, ये -0 समथिंग जो भी कुछ आपका आ रहा है, ठीक है। तो जो वैल्यू है 0.434 एक्टिवेशन एनर्जी, और जो है ना उसके बाद आर दिया, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा ग्रेडियंट है बेसिकली, ये रहा, ठीक है। ये चेक करें बेटा, ये ग्रेडियंट के बराबर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ m, ये m हो गया।
अच्छा, अब इस t को गौर से देखिए, ये मैं इस t को ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस, सॉरी 1/t ऐसे लिख सकता हूँ। तो व्हाट इज दैट 1/t? दैट इज x एक्सेस। तो गौर से देखिए, ये हो गया एम एक्स, एम ग्रेडियंट हो गया, 1/t x हो गया, और प्लस क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। आप चेक करें, वही इक्वेशन वापस आपके पास आ रही है। अच्छा, ये हमेशा देता है स्ट्रेट लाइन के साथ ना। तो जब कभी भी आपसे कोई, आपको कोई इक्वेशन दे और आपसे कहे कि यार ग्रेडियंट पुट करो और वैल्यू निकालो, तो वो बेसिकली आपको रीअरेंज करने का बोल रहा होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हो तो आप उसे रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आसान हो गया। अब मैं जो कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या। तो मेरा ग्रेडियंट कितना था, मेरा ग्रेडियंट ये रहा मेरा, माइनस 2.29, 2.29 इंटू 10⁻³ ठीक है। और बेटा ये हो गया इज इक्वल टू माइनस 0.434 एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर। आर की वैल्यू होती है 8.31, तो ये हो जाएगा माइनस 2.29 इंटू 10⁻³ इंटू 8.31 डिवाइडेड बाय माइनस 0.434 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। माइनस से माइनस हटा दें बेटा, चेक करें आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आ रही है। ये हो गया, कितना हो गया, 2.29 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.434 और ऊपर था मल्टीप्लाई बाय 8.31। आई थिंक कि मैंने सही किया है या मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 43847, 43847, 43847। शायद ऐसा ही कुछ है, 43847। तो ये हो जाएगा 43847.69 समथिंग हो, तो ठीक है। अब आते हैं, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। तो अगर मैं इसे डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो ये किलोस में आ जाएगी। जरा देखिएगा, मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, हमने इसके यूनिट्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, यूनिट्स देखिएगा बेटा। ओके, ये आपके पास है, जो आपका ग्रेडियंट था वो केल्विन में है। ठीक है, ये आ गया केल्विन में। और बेटा आर के यूनिट्स होते हैं जूल्स पर केल्विन पर मोल। अगर आपको कभी भूल जाए, कभी भूल जाए, खुदा ना खास्ता, ये देखिए, ये रहा बेटा, क्या दिया हुआ है, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये आपने कहा, और से देखिए, ये आ गया का ग्रेडियंट का यूनिट। उसके बाद है जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो बेटा माइनस केल्विन से ये केल्विन कैंसिल हो गया, तो जूल्स पर मोल हो गया। अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ठीक है, तो मैंने इसे डिवाइड किया 1000 से, ये आ गया 43.847 है, तो 85 ले लेता हूं, 43.85। ठीक है, और यूनिट्स हो जाएंगे इसके अब किलो जूल पर। पहले किस में आ रहे थे, जूल्स पर मोल में, अब किस में आ जाएंगे, किलो जूल पर मोल। तो ज्यादा मुश्किल नहीं था, इट वाज सो इजी। आई होप आपको पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी, मैंने क्या किया बेटा। ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझाया है कैलकुलेशन का। यूज योर ग्राफ टू स्टेट वेदर द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट आर रिलायबल, जस्टिफाई योर आंसर। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि अगर आप यस लिखेंगे तो उसका रीजन लिखेंगे, अगर आप नो लिखेंगे तो उसका रीजन लिखेंगे, मर्जी है आपकी। जैसे मैं सपोज करो उस पर यस लिखता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर इन बेस्ट फिट लाइन, दैट्स इट।
और अगर लिखता नो तो मैं एनोमलस पॉइंट पॉइंट के, लेकिन इसमें एनोमलस कुछ खास था नहीं वैसे, वैसे मुझे इसमें एनोमलस मुझे नजर नहीं आया कोई। एनोमलस का मतलब जो बेस्ट फिट लाइन से बहुत दूर हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने यहाँ लिखा बेटा, इधर मैंने लिखा, कह रहा है यूज योर ग्राफ टू स्टेट वेदर द रिजल्ट, यस, मैं इसको यस कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द plotted points are in best fit line. आखिरी बात, सजेस्ट अ चेंज टू वन कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, that the student could make so that the time measured for the given temperature is shorter. टेम्परेचर उतना ही रखना है, आप चाहते हैं क्रॉस जल्दी डिसअपियर हो जाए, तो टेम्परेचर के अलावा रेट ऑफ रिएक्शन और ऐसी कौन सा चीज है जिस पर डिपेंड कर रही है, और कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसे आप चेंज कर दें तो आपका टाइम कम होगा, जल्दी क्रॉस जल्दी डिसअपियर हो जाएगा, सल्फर जल्दी बनेगी। ऐसा क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दें, ठीक है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन और बोथ, increase the concentration of both reactants, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी तो बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। तो अगर आपने थायोसल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन ली थी 0.1 0.5, उसे बढ़ा दें, 0.2 कर दें, उसको कुछ और कर दें, ज्यादा कर दें और कर दें, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, तो जो गिवन टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में आपका क्रॉस जल्दी डिसअपियर हो जाएगा और ज्यादा फास्ट हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको मेरी इस डिस्कशन से फायदा हुआ होगा। हमने मई जून 2024 वेरिएंट 51 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा बेटा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।